आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। मंगलवार को बाइडेन ने ट्वीट किया, मेरे लिए यह घोषणा करना बहुत ही सम्मान की बात है कि मैंने कमला हैरिस को चुना है। वह एक निडर फाइटर, देश की बेहतरीन जनसेवक हैं। अगर चुनावों में 78 साल के बाइडेन की जीत होती है तो वे सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति होंगे, जबकि हैरिस की उम्र अभी 55 साल है। हैरिस अभी सीनेट की सदस्य हैं। वे कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। अमेरिका के इतिहास में अभी तक केवल 2 बार कोई महिला उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। 1984 में डेमोक्रेट गेराल्डिन फेरारो और 2008 में रिपब्लिकन सारा पालिन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई। आपको बता दें कि कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद की पहली अश्वेत उम्मीदवार हैं। अब 7 अक्टूबर को उनकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस से डिबेट होगी। पेंस रिपब्लिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं। यह डिबेट ऊटा के साल्ट लेक सिटी में होनी है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कमला हैरिस की पहचान भारतीय अमेरिकन के तौर पर है। उनकी मां श्यामला गोपालन भारत के तमिलनाडु राज्य की थी। वे कैंसर रिसर्चर थी। कमला हैरिस के नाना PV गोपालन एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के बाद में वे एक सिविल सर्वेंट बने थे। कमला के पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के हैं। वहीं कमला हैरिस ने कहा कि जो बाइडेन अमेरिकी लोगों को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए लड़ने में बिताई है। राष्ट्रपति के तौर पर वह ऐसा अमेरिका बनाएंगे जो हमारे आदर्शों के मुताबिक होगा। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश की थी। हालांकि प्राइमरी चुनाव में उन्हें बिडेन और बर्नी सैंडर्स के आगे करारी हार मिली थी। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की एक डिबेट में उन्होंने बिडेन पर नस्लवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्हें चुनावों में बढ़त मिली थी, लेकिन फिर वे काफ़ी पीछे रही थी। वहीं जो बाइडेन और कमला के रिश्तों में एक रोचक बात है। जो के बेटे BU और कमला अच्छे दोस्त हैं। BU डेलावेयर के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। वहीं कमला कई मौकों पर जो की आलोचना कर चुकी हैं। पिछले साल जो बाइडेन ने इस बात पर भी हैरानी जताई थी। कमला हैरिस की मां भारतीय और पिता जमैका के होने के चलते उनकी दोनों कम्युनिटी में अच्छी पकड़ है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से अश्वेतों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हें अपनी ओर खींचना चाहती है। प्राइमरी चुनाव के दौरान कमला ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने खुद के अश्वेत होने पर गर्व जताया था। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति की भी तारीफ की थी। उन्होंने मसाला डोसा बनाते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया था। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमला हैरिस के चुने जाने पर कहा कि यह देश के लिए अच्छा दिन है। वे पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने अपना पूरा करियर देश के संविधान की रक्षा में बिताया। इसके साथ ही स्पीकर नैन्सी पेलोसी और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी कमला हैरिस को बिडेन का मजबूत पार्टनर बताया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने से हैरान हूं। प्राइमरी चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत खराब था। इसके साथ ही वे बिडेन के लिए बहुत बुरा बोलती रही हैं। उन्होंने कभी भी उनकी इज्जत नहीं की है। ऐसे में बिडेन का हैरिस को चुनना हैरान करने वाला है। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।